स्टार्ट। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कुणताला सीताराम। और आप कहाँ से आए हो और ये जंतर मंतर में जो धरना दिया है किसी लिए आए हो? हम लोग हमने तो आंध्र प्रदेश से आया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से आया था। हमारा है जनसेना पार्टी, जो अभी देख रहे हैं। हमारा जनसेना पार्टी का अध्यक्ष है कोणदेला पवन कल्याण जी। ये भाषा का आपको पता नहीं है? वो भाषा पता नहीं। तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम? जनसेना पार्टी सर। जनसेना पार्टी। तो आप यहाँ जंतर मंतर पे ये जो मांग करने आए हैं, क्या मांग है आपकी? सर ऐसा है, हमारा जो अनकापल्ली एरिया में जो संपतपुरम विलेज है, उस एरिया में सर्वे नंबर 67-68 उस सर्वे नंबर पे हमारा जो अभी जो गवर्नमेंट है, टीडीपी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में है, उनने तो एक तो सैंक्शन किया था, हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी सैंक्शन किया था। वो जो जमीन है 100 एकड़ जमीन, सर्वे नंबर 67-68 में 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़ जमीन पे किसान लोग है, कम से कम 100 से 160 आदमी तक है। ये जो है किसान लोग देख रहे हैं ना सर, ये जो किसान लोग वहाँ से आया था, तो क्या वो इसमें फार्मिंग कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट सैंक्शन किया था 7.6 करोड़ तो सैंक्शन किया था हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसमें जो पैसा पे करेगा बोला 10 लाख पर एकड़ पर एकड़ 10 लाख रुपए देते बोला था। इसका बाद में 8 लाख बोला, इसका बाद में 6 लाख बोला, इसका बाद में नवंबर 21 को आरटीओ मैडम बोला ये काटाना पैसा भी आपको नहीं देते, हम लोग काम करा देगा बोल के जोर से अंदर गया था जो लोकल एमएलए की फोर्स है। तो इससे पहले हम लोग सितंबर 29 को हम लोग जाके क्वेश्चनिंग किया था, क्यों आपको पैसा देना है, क्यों पैसा है। इसमें एक तो गलत है, क्योंकि गलत का काम किया था कौन, और लोकल एमएलए और लोकल सरपंच दोनों 50 बिनामी नाम, बोगस नाम 50 नाम। इसका जो सरपंच का फैमिली है, लोकल नंबर, बच्चे का सब फैमिली का, औरत का, भाभी का, मदर का, सबका, भाई का, बहन का, सबका नाम लिख के 50 नाम लिख के 3 करोड़ रुपए लूटने के लिए एमएलए और सरपंच नाटक किया था। इसका नाटक में क्वेश्चन किया था जाकर सितंबर 29 को। इसका बाद में पैसा देते देते बोल के नाटक कर रहे हैं। तो नवंबर 21 को आरटीओ मैडम बोला आटाना पैसा भी नहीं मिलेगा। इसका बाद में जाकर उसमें जमीन में जो एमएलए है पूजा किया था। तो हम लोग ने जाके दिसंबर 12 तारीख से वहाँ टेंट डाल के बैठा था। कल तक 40 दिन वहाँ दीक्षा किया था, और आज 41 दिन है, 41 डे यहाँ आया था दिल्ली में जंतर मंतर में 1-2 दिन दीक्षा करके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में कंप्लेंट देने के लिए, क्योंकि वहाँ जो चंद्रबाबू है मुख्यमंत्री जी को दिया था हम लोग दिसंबर 28 तारीख को चंद्रबाबू जी अनकापल्ली आया था कुछ प्रोग्राम पे। उसी दिन हमने जाकर, और ये किसान और मैं जाकर, दोनों भी जाकर उसको रिक्वेस्ट लेटर भी दिया था। उसी दिन ज्वाइंट कलेक्टर का भी दिया था, लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं? नहीं सीधा साहब चंद्रबाबू नायडू साहब का हाथ में मैंने रिक्वेस्ट लेटर दिया था, तो दिया है तो भी काम नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग ने 41 दिन आ गया, और जो मार्च 31 से उसका गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा जो किसान लोग न्याय करना बोल के तो चंद्रबाबू नायडू जी को दिया था, लेकिन उन्हें तो न्याय नहीं किया था। तो इसका बारे में हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में यहाँ रिक्वेस्ट देने के लिए, किसानों को न्याय करने के लिए, यहाँ नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ जो लेटर लेके आया था, रिक्वेस्ट लेटर पीएमओ में रिक्वेस्ट लेटर देने के लिए। और एक तो है जो हमारा जो एमएलए है, बोलते हमारा अनकापल्ली कॉन्स्टिट्यूशन को 2000 करोड़ लेके आया बोल के, उसमें भी स्कैम किया था एमएलए। तो उसका ऊपर इंक्वायरी डालने के लिए सीबीआई में पिटीशन लगाने के लिए आया था इधर। तो ये किसान कितने आए हैं आपके साथ? किसान लोग आया था सर, 10 आदमी आया था। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ इनको जो सरकार है कुछ भी नहीं दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। तो अब आप आज यहाँ वो देंगे सरकार को? क्या उसी पे जीवन हो रहा है, वही जमीन पे जीवन हो रहे हैं लोग। तो कैजू बगीचा है, मैंगो बगीचा है, जो झाड़ू है, तो लोग ये लोग तो है यादव कम्युनिटी है, तो वही जीवन कर रहे हैं। ठीक, तो इन लोग का पेट पे मार रहे हैं। ज्ञापन देने आए हो, किसको देने आए हो? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में मैडम। ठीक है। इकबाल किसानों को, 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 इकबाल किसानों को। आपने सर जी जनसेना पार्टी बना रखी है, और 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2019 में जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में लड़ रहा है सर। 25 MP सीट्स पूरा जनसेना पार्टी का है, जीतेगा।
और ये 175 असेंबली है, 175 भी हमारे जीतेगा। जनसेना पार्टी का आगे 2019 में गवर्नमेंट आ रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जी बोलते राजनीति बोला, आज किसानों को छोड़ दिया, तो चंद्रबाबू नायडू का राजनीति विषय है। और एक बात देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू जी बोलते और नरेंद्र मोदी जी बोलते, पूरा वर्ल्ड में घूमकर पैसा लाकर इंडिया में इन बोलते नरेंद्र मोदी जी भारत देश में पूरा पैसा लगा रहे बोल के। जैसे हमारा चंद्रबाबू नायडू जी अभी आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, उन क्या बोल रहे हैं, वहाँ से पैसा लाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बोलते, लेकिन किसानों को भूल गया, किसानों का पेट में मार दिया, रौडी का एमएलए हो रहे, राजनीति बदल गया। तो ऐसा वाला को लूटेगा हम लोग बदलेगा, आगे गवर्नमेंट आएगा, जो जनसेना का आएगा आंध्र प्रदेश में, यहाँ का भी नरेंद्र मोदी हट जाएगा। ऐसा किसानों का पेट मारने से कौन वोट डालेगा नरेंद्र मोदी जी? आप एक बार सोच लीजिए मोदी साहब, जो आप किसानों का बात देखकर, इसका पेट देखकर किसानों को न्याय करिए, और ऐसा रोडी गुंडा एमएलए को एमपी को नहीं लगाना है सर। देख लीजिए, ऐसा यंग को दीजिए सीट्स, और जो गवर्नमेंट है आने वाली है आंध्र प्रदेश में पक्का सर, आप लिख लीजिए जनसेना गवर्नमेंट आ रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और वहां से यहाँ को हम लोग आएगा 25 एमपी आएगा सर, जनसेना का एमपी लोग 25 आदमी लोग यहाँ आएगा दिल्ली में एमपी हाउस में, नया एमपी हमारा जनसेना पार्टी का आएगा, उस दिन आपसे मिलकर चाय पिएगा साहब। ठीक, हटाओ, नहीं चलेगा। सरकार की गुंडागर्दी, नहीं चलेगा। सरकार की गुंडागर्दी, 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 सरकार की गुंडागर्दी। वेंकटपालम किसानों को न्याय करना है, न्याय करना है, वेंकटपालम किसानों को न्याय करना है, न्याय करना है, वेंकटपालम किसानों को न्याय करना है, न्याय करना है। बाबू डाउन डाउन, चंद्रबाबू डाउन डाउन, चंद्रबाबू डाउन डाउन, चंद्रबाबू डाउन डाउन, चंद्रबाबू डाउन डाउन, नरेंद्र मोदी डाउन डाउन, नरेंद्र मोदी डाउन डाउन, चंद्रबाबू डाउन डाउन, चंद्रबाबू डाउन डाउन। न्याय करना है, वेंकटपालम किसानों को न्याय करना है, न्याय करना है, वेंकटपालम किसानों को न्याय करना है, न्याय